यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जुसपर्वत आनंद-परमानंदः स बोधः तुम सुखम चर। इसका भावार्थ है, जिस आनंद परमानंद और ज्ञान रूप अधिष्ठान में यह संसार प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार की रस्सी में साप वह अधिष्ठान तुम हो, अतः तू सर्वदा सुखपूर्वक विचरण कर। इसका महर्षि अष्टावक्र जी आत्मा और सृष्टि के संबंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, आत्मा अरूप है, निराकार है, अर्थात आत्मा का कोई निश्चित रूप और आकार नहीं होता। उसी निराकार का साकार रूप ही संसार है। आकार बनते बिगड़ते रहते हैं, परंतु मूल तत्व वही रहता है। जैसे सोने में अनेकानेक गहने बनाए जाएं और फिर उन गहनों को गलाकर दोबारा विविध प्रकार के आभूषण अथवा गहने बना दिए जाते हैं, परंतु मूल तत्व स्वर्ण ही रहता है, वह नहीं बदलता। जो बनते बिगड़ते रहते हैं वे अनित्य होते हैं, अर्थात सर्वदा रहने वाले नहीं होते हैं। वह शाश्वत भी नहीं होते हैं। शाश्वत तो सिर्फ आत्म तत्व चेतना ही है। अध्यात्म जगत में इसी अनित्य को भ्रम की संज्ञा दी जाती है। यह आज जो दिखलाई पड़ रहा होता है, लेकिन कल का कोई ठिकाना नहीं होता, रहे या ना रहे। इसलिए कहा जाता है कि जो इसका सहारा लेते हैं वे मूर्ख होते हैं। ये उनकी अज्ञानता का परिचायक होता है। फिर आगे अष्टावक्र सृष्टि का परिभाषा समझाते हुए कहते हैं कि रस्सी में जैसे सांप की कल्पना हो जाती है, क्योंकि रस्सी सर्प के समान ही दिखलाई पड़ती है, परंतु वास्तव में वह रस्सी ही होती है। अगर सिर्फ मन में मान लिया जाए कि यह सांप के समान दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि वह जैसी है उसका ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में जैसी भावना होती है उसे बाहरी संसार भी वैसा ही नजर आता है, परंतु संसार उसके मन की भावना से बहुत अलग होता है। यदि मन में भूत का डर हो तो वन में क्या, घर के अंदर भी भूत दिखाई पड़ेगा। यहाँ तक कि सपने में भी उसको ऐसा लगेगा कि भूत उसकी छाया पर आकर बैठ जाएगा। किसी मनुष्य को चांदनी बहुत अच्छी लगती है, वही दूसरी तरफ वियोगी को वह आग जैसी ज्ञात होती है। जो व्यक्ति सुखी होता है उसे अपना घर परिवार अच्छा लगता है, जो दुखी व्यक्ति को वही घर खाने को दौड़ता है। अपनी पत्नी के प्रेम में डूब जाने वाले तुलसीदास को सांप ही रस्सी के समान दिखलाई पड़ता है। किसी को ये संसार फूलों के बगीचों के जैसा प्रतीत होता है, तो किसी को बबूल के वृक्षों का जंगल, जिसमें उलझ कर प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ लोगों का कथन है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है जो कि अत्यंत मनोहर है। पर्वत, नदी, झरने, मैदान, जंगल, समुद्र, मेघ, इंद्रधनुष, सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी इस सृष्टि की सुंदरता को और बढ़ाते हैं, परंतु कुछ मनुष्यों को इसमें केवल दुख ही दुख दिखलाई पड़ता है। यह सब मनुष्य के सोचने और देखने के ढंग पर निर्भर करता है, क्योंकि उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसी ही उसे सृष्टि दिखलाई पड़ती है। यह दोष संसार का नहीं है, अपितु देखने वाले की दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि भी अलग अलग होती है। अज्ञानी मनुष्य की दृष्टि में यह संसार सत्य, शाश्वत और अनादि है, अर्थात उसे लगता है कि इस संसार में जो है वह सब सत्य है और शाश्वत है, एवं इस संसार का कोई अंत नहीं है। अज्ञानी के अनुसार सृष्टि का रचयिता कोई नहीं है, यह संसार ही परम सत्य है, इससे अलग कोई और सत्य नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ रहा है वह असत्य अथवा मिथ्या कैसे हो सकता है। ईश्वर जो कि दिखलाई नहीं पड़ता वह असत्य और मिथ्या हो सकता है, परंतु संसार कभी झूठा नहीं हो सकता। यह नित्य, शाश्वत तथा सत्य है। महात्मा बुद्ध ने इस सत्य और मिथ्या का श्रेष्ठ रूप से विश्लेषण करते हुए कहा है कि यह संसार भ्रम नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य है, लेकिन शाश्वत नहीं है। इसलिए यह क्षण मात्र का सत्य है, क्योंकि पूर्ण सत्य तो वही कहलाता है जो शाश्वत हो। अतः जो शाश्वत नहीं है वह सत्य भी नहीं हो सकता। महर्षि अष्टावक्र की दृष्टि विचित्र है। वे इन सब वाद विवादों से ऊपर मर्म की बात कर रहे हैं। सभी अद्वैतवादी इसी प्रकार रस्सी में सांप का
सीपी में चांदी का, मृग मरीचिका का, आभूषणों में सोने का और घड़े में मिट्टी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अष्टावक्र भी कहते हैं कि यह संसार रस्सी में सांप के समान रचता हुआ दिखलाई पड़ता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसार नहीं है अथवा केवल कल्पना है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि है। ये जंगल, पहाड़, नदियाँ, झरने, जीव जंतु तथा पेड़ पौधे इत्यादि सारे हैं, परंतु इनसे सुख प्राप्त करने की आशा करना मृग की मरीचिका के समान है, जो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध और संपन्न होती। आज के युग में जबकि मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है कि वह कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरदर्शन, दूरसंचार के साधन और इसके अलावा वह चांद तक तथा सूरज तक पहुंच चुका है, सितारों से आगे की जानकारी प्राप्त कर ली है। उसने अपनी बुद्धि का चरम विकास कर लिया है, जैसा लाखों वर्षों में नहीं हुआ। उसने इन 400 वर्षों में करके दिखलाया है। आज सामान्य मनुष्य को घर में जितनी भौतिक सुविधाएं मिलती है, उतनी 500 वर्ष पूर्व बड़े से बड़े संपन्न मनुष्य को भी नहीं मिलती थी। इतनी सब सुख सुविधाओं के बाद भी क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? वास्तविकता तो यह है कि आज मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी है, उससे कहीं ज़्यादा वह दुखी है। वर्तमान में जितनी चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई सुविधाएं बढ़ रही है, उससे कई गुना अधिक बीमारियां बढ़ रही हैं। जितने न्यायालय बढ़ रहे हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। जितनी मनुष्य को भौतिक सुविधाएं मिली है, उतना ही उसका नैतिक पतन हुआ है। जितना ज्ञान बढ़ा है, उससे कई गुना अज्ञान बढ़ा है। जितने साधु संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े हैं, उतना ही अधर्म बढ़ गया है। जितना कृषि और उद्योग धंधों का विकास हुआ है, उससे कहीं गुना अधिक भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ गई है। जितना अच्छाई लाने का प्रयास किया गया, उतना ही बुराई अपने आप बढ़ती चली गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था स्वतः ही निर्मित हो गई। इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास भी नहीं है। केवल अध्यात्म ही है जो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इन भोग वासनाओं में जो सुख की खोज करते हैं, वे महामूर्ख हैं। ये उनकी मूर्खता होती है। यह मृग मरीचिका के समान है, जो कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? वह सुख तो जो तुम ढूंढ रहे हो, वह सुख का विशाल सागर, आनंद का सागर, जो तुम्हारे अंदर ही स्थित है, जिसको यदि तुम नहीं प्राप्त करोगे तो न ही तुम्हें सुख प्राप्ति होगी और न ही तुम्हें आनंद मिलेगा। जब तुम उसको प्राप्त कर लोगे तो धन्य हो जाओगे। अष्टावक्र इसी परम सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह सृष्टि रस्सी के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह न ही तुमको सुख दे सकता है और न ही तुमको दुख दे सकता है। यह निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसका उपयोग किस प्रकार करते हो। यह सांप के समान नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें धैर्यपूर्वक इसका सेवन करना है, परंतु तुम इसमें सर्प की कल्पना करते हुए भागे चले जा रहे हो। डर के कारण तुम पसीना पसीना हो गए हो। सर्प के समान देखकर तुम्हारे हृदय की धड़कन बढ़ रही है। यह जो भी हो रहा है, सब तुम्हारे भ्रम के कारण हो रहा है कि तुमने रस्सी को सांप समझ लिया और भयभीत हो गए हो। यह भ्रम तुम्हारे अज्ञानतावश उत्पन्न हुआ है। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण तुम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए, इसी कारण यह भ्रम हुआ है। अतएव तुम जब तक ज्ञान चक्षुओं से इसका सच्चा स्वरूप नहीं देख लोगे, तब तक तुम्हारा यह भ्रम समाप्त नहीं होगा। तुम ज्ञान रूपी प्रकाश से उसे देखना तो चाहते ही नहीं, और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते जा रहे हो। इसी कारण तुम्हारी भ्रांति नहीं मिट पा रही है। वह तुम्हारी मानसिक अवस्था है। यदि भाग भी गए तो वह सांप जो तुम्हें दिखलाई पड़ रहा है, तुम्हारी छाती पर चढ़कर बैठा हुआ दिखाई देगा। अतएव इस मानसिक रोग की चिकित्सा केवल प्रत्यक्ष दर्शन है कि तुम सच्चाई को भली भांति जान लो, पहचान लो, अपने चक्षुओं से देख लो। अन्य विधि काम नहीं आएगी। यही इस सूत्र का निचोड़ है। साथ ही साथ महर्षि अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि यह सृष्टि सत्य है अथवा असत्य, अच्छी है अथवा बुरी, रज्जु है अथवा सर्प, इससे कोई मतलब नहीं है। तो संसार नहीं है
और न ही सांसारिक है। भय का कोई भी कारण तेरे लिए नहीं है। तू आत्मा है, जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है। फिर तेरे भीतर दुख, डर इत्यादि कैसे समा सकता है? तू सिर्फ ज्ञानी ही नहीं है, बल्कि स्वयं ज्ञान है, बोध है। अतः तू सुखपूर्वक विचरण कर। जब तू यह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा तो तेरी सारी शंका और संदेह का निवारण हो जाएगा। संसार के प्रति जो तेरे देखने का नजरिया है वह भी बदल जाएगा। जैसे सपने में देखने के कारण किसी को डर लगता है, लेकिन सपना टूटने पर डर दूर हो जाता है, वैसे ही जो अज्ञानी होता है वह संसार से डरता है। ज्ञान हो जाने पर इस काल्पनिक भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है।